मैं प्रोफेसर दीपा त्यागी, हिंदी विभाग, स्माइल नेशनल महिला पीजी कॉलेज, मेरठ। आज मेरे व्याख्यान का विषय है अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में अरस्तु का नाम विशेष प्रसिद्ध है और सभी इस नाम से बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे। अरस्तु का जन्म 387 ईसा पूर्व में मकदूनिया के इस्तिगिरा नामक नगर में हुआ था। अरस्तु के पिता सिकंदर के पितामह के दरबार में चिकित्सक थे। देखिए, इस बात से बताने का अभिप्राय यह भी है कि उनका जो पालन पोषण है बड़ा ही सभ्य, सुसंस्कृत और अभिजात वातावरण में हुआ और जिसकी छाप हमें अरस्तु में स्पष्ट रूप से दिखाई भी देती है। उनके गुरु प्लेटो का उनके विषय में क्या कहना था? देखिए कि वो कहते थे कि मेरी विद्यापीठ के दो भाग हैं, एक शरीर है और दूसरा मस्तिष्क है। मेरे सभी छात्र अगर शरीर हैं तो अरस्तु मस्तिष्क है। अरस्तु के अगर हम ज्ञान को देखें तो उन्हें दर्शन शास्त्र, आलोचना शास्त्र, भाषण शास्त्र, भाषा शास्त्र, इस पर अपनी जितने अधिकार से उन्होंने लेखनी चलाई है उतना ही अधिकार उन्हें वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, मनोविज्ञान पर भी उनका उतना ही अधिकार था। उनके ज्ञान के विषय में कहा जाता था कि ज्ञान की सभी शाखाओं में अबाध गति। उनके काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम पेरिपोएटिकस, एक यूनानी नाम है और जो इंग्लिश में ऑन पोएटिक्स नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन इसको प्रसिद्धि मिली पोएटिक्स नाम से। इस ग्रंथ में उन्होंने अपने सिद्धांत दिए और उन्होंने जो अनुकरण शब्द लिया था वो अपने गुरु प्लेटो से लिया था। देखिए, प्लेटो एक प्रत्ययवादी दार्शनिक थे, साथ में गणितज्ञ भी थे। उनका कहना था कि पहले आदर्श रेखा उपस्थित होती है, उसके बाद रेखा का जन्म होता है। रेखा जब लाइन खींचते हैं तो पहले एक आदर्श रेखा उपस्थित होती है, उसके बाद रेखा का जन्म होता है। यानी कि प्रत्यय या विचार पहले होता है और जो ईश्वर कृत होता है, यानी कि वो मूल होता है, यथार्थ होता है, सत्य होता है और वो ईश्वर कृत होता है। इसके बाद वस्तु जगत आता है। वस्तु जगत के बाद जो कलाकृति है, जिसे कलाकार जिसका वो सृजन करता है, वो फिर उसके नकल पर या अनुकरण पर करता है। प्लेटो का कहना था कि कलाकृति यथार्थ से तीसरे स्थान पर है, यानी कि मिथ्या जगत का मिथ्या अनुकरण है। इसके लिए उन्होंने एक उदाहरण दिया, पलंग का। प्लेटो का कहना था कि एक पलंग, यानी कि पहले प्रत्यय और विचार जो किसका हुआ, ईश्वर कृत हो, वही यथार्थ है और वही सत्य है। इसके बाद बढ़ई ने एक लकड़ी का पलंग बनाया और लकड़ी के पलंग की नकल करते हुए या उसका अनुकरण करते हुए कवि या कलाकार ने या चित्रकार ने उसका चित्र बनाया या उसका वर्णन किया तो वो तीसरे स्थान पर, यानी 3 गुना दूर हो गया, 3 गुना दूर हो गया। तो उन्होंने कहा कि कलाकृति मिथ्या जगत का मिथ्या अनुकरण है, इसलिए वो त्याज्य है। अरस्तु ने अनुकरण शब्द तो अपने गुरु का लिया, लेकिन उसमें निहित निम्नता के भाव का निरस्त कर दिया। उनका कहना था कि ये जो है कला निरूपण का एक अनिवार्य उपादान है। और साथ ही प्लेटो का कहना यह भी था कि जो कलाकृति होती है, जो कलाकार बनाता है, उसमें सृजनात्मकता का भाव होता है। अरस्तु ने इसका भी खंडन किया कि नहीं, कई बार वह मूल से भी अधिक सुंदर और आकर्षक होती है, वह मूल का पुनरुत्पादन होती है, उसे हम ये नहीं कह सकते, उसे हम त्याज्य नहीं कह सकते। अरस्तु कहता है कि कवि को चित्रकार या अन्य कलाकार के समान ही अनुकर्ता होने के नाते 3 वस्तुओं में से किसी एक का अनुकरण करना होता। वस्तु की उसने कोटियां बताई
नंबर 1, जैसी थी या है। नंबर 2, उन्हें जैसा कहा जाता है और माना जाता है। नंबर 3, उन्हें जैसा होना चाहिए। तो देखिए तीसरी जो कोटि है, जैसा होना चाहिए, वो तो आदर्शात्मक कोटि हो गई। तो सबसे पहली कोटि क्या हुई, वो जैसी थी या है, यानी कि उन वस्तुओं की, पदार्थ की सत्ता है, चाहे वो भूत में थी चाहे वो वर्तमान। तो जिसकी सत्ता है उसका अनुकरण किया जा सकता है। दूसरा, उन्होंने कहा था कि उन्हें जैसा कहा जाता है या माना जाता है। देखिए जिसके विषय में कहा जाए या माना जाए, यानी कि वो तो प्रचलित लोक धारणा हो गई, और लोक धारणा के आधार पर अनुकरण शक्य हो जाता है। लेकिन जो तीसरी कोटि है, तीसरी कोटि कौन सी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें जैसा होना चाहिए, यानी कि तीसरी कोटि में अभी है नहीं, तो उसे जो कलाकार है या कवि है अपने संस्कार, अपनी मान्यता, अपने अनुभव, अपने विचार से उसका एक कल्पनात्मक रूप कर सकता है, उसका एक सृजन कल्पना के आधार पर कर सकता है। अरस्तु के गुरु प्लेटो का कहना था कि कलाकृति प्रकृति का अनुकरण है, यथार्थ के अनुकरण का अनुकरण है, तो वह सत्य से अपेत है, दूर है। लेकिन अरस्तु ने कहा कि नहीं, कई बार कलाकृति यथार्थ का अनुकरण ना होकर कल्पना की उपज ही हुआ करती है। देखिए इससे दो निष्कर्ष निकलते हैं। पहला निष्कर्ष क्या निकलता है कि कलाकृति अनुकरण है, लेकिन कोरा अनुकरण या नकल नहीं है, कई बार वह मूल से भी अधिक आकर्षक और रमणीय सुंदर हुआ करती है। दूसरा क्या है कि कलाकृति सदैव अनुकरण ही हो, ऐसा भी नहीं है, कि कई बार क्या होता है तो उसमें कुछ ऐसे तत्व जुड़ जाते हैं जो मूल में नहीं होते और वह उससे भिन्न हो जाती है। तो कलाकृति प्रकृति का अनुकरण है, लेकिन अरस्तु का कहना कि जो कलाकृति प्रकृति का अनुकरण का जो प्रचलित अर्थ यूनान में था, जो प्लेटो भी कहता था, वह उसे अमान्य था। ललित कलाओं के संदर्भ में उसे ये अर्थ बिल्कुल भी अभिप्रेत नहीं था। अरस्तु ललित कलाओं के संदर्भ में कहता भी है कि ललित कलाएं मूल के अस्थायी और विशेष धर्मों को छोड़कर उसके स्थायी और सामान्य धर्मों को ग्रहण करती हैं। यानी कि जो ललित कलाएं होते हैं वे व्यक्ति में निहित सामान्य को ग्रहण करती हैं। देखिए जो प्रकृति है वो हमारे सामने यथार्थ प्रस्तुत होती है। यथार्थ कैसा? नग्न यथार्थ प्रस्तुत होती है। कलाकार क्या करता है कि कलाकार, चाहे वो कवि है, चित्रकार है या अन्य कलाकार है, वह उसके विकास के अवरोधक घटनाओं और परिस्थितियों से उसे मुक्त करता है। और जब उसकी घटनाएं और परिस्थितियां जो कि उसके विकास की अवरोधक हैं, जब उनसे मुक्त कर देता है तब उसका परिष्कृत रूप सामने आता है। हम कह सकते हैं कि यथार्थ का परिष्कृत रूप। और जब यथार्थ का जो परिष्कृत रूप होगा वही क्या है? आदर्श। तो ये क्या हुआ? कला का आदर्श। देखिए प्लेटो का आग्रह था कला के आदर्श का, तो इससे प्लेटो का आदर्श विषयक जो आग्रह है वह भी अबाधित रह जाता है और यथार्थ से उसका संबंध भी विच्छेद नहीं होता। देखिए प्लेटो का कहना था कि कलाकृति यथार्थ का अनुकरण है, सत्य से 3 गुना दूर है। तो इस विषय में अरस्तु आगे क्या कहते हैं? अरस्तु कहते हैं कि कलाकृति यथार्थ का कोरा अनुकरण नहीं होती, बल्कि कलाकार कई बार क्या करता है, यथार्थ के सादृश्य पर एक नई वस्तु गढ़ देता है। और जो कलाकार अपनी मान्यताओं, संस्कारों से, अपने विचारों से, अपने भावों से जो नई वस्तु गढ़ देता है वो यथार्थ से भी अधिक रमणीय है और सुंदर हो जाती है। इस प्रकार जो कलाकार या कवि है वह कला का आदर्श उपस्थित करता है जो यथार्थ से भी अधिक सुंदर और आकर्षक होती है। अरस्तु अपने काव्य शास्त्र में कहते हैं कि जो कवि है वो
क्या करता है, कविता सामान्यतः, वो कहते हैं कि कविता सामान्यतः मानवीय प्रकृति की दो सहज प्रवृत्तियों का अनुकरण करती है, और जिसमें एक प्रवृत्ति होती है उसकी अनुकरण की प्रवृत्ति। तो कहते हैं कि जो कला है वो प्रकृति का अनुकरण तो करती है, लेकिन उसका वह सहज अनुकरण नहीं करती है। और एबरक्रोम्बे भी कहते हैं कि कविता जो है वह व्यक्ति को वो दे जाती है जो कई बार प्रकृति भी नहीं दे पाती है। और वे अरस्तु के विचारों का उल्लेख करते हुए एबरक्रोम्बे कहते भी हैं कि अरस्तु ने जो अनुकरण का वही अर्थ ग्रहण किया है जो आजकल हम तंत्र या शिल्प का करते हैं। अनुकरण वह तंत्र है जो कलाकार की कल्पनात्मक अनुभूति की प्रेक्षणीय अभिव्यक्ति को अंतिम रूप प्रदान करता है। तो इसका अभिप्राय क्या हुआ, प्रेक्षणीय जो वो दर्शन करता है इसका, तो इसका क्या अभिप्राय हुआ कि अनुकरण हूबहू नकल नहीं है, वो यथार्थ का कोरा अनुकरण नहीं है, बल्कि कई बार जो प्रकृति नहीं देती उसको हमें कलाकृति देती है। तो कलाकृति क्या करती है, अपूर्ण को पूर्ण बना देती है। जो अनुकरण के सिद्धांत इसने अरस्तु ने दिया है, उसका जो मत है उसके 4 चरण हैं जो बुचर ने बताए। क्या 4 चरण है? नंबर 1 कि कलाकृति एक तो मूल का पुनरुत्पादन होती है, नंबर 1 चरण। दूसरा, कलाकृति मूल का पुनरुत्पादन होती है लेकिन उसकी हूबहू नकल नहीं होती, बल्कि जैसी वह ज्ञानेंद्रियों को प्रतीत होती है। देखिए, कलाकार है, सामाजिक प्राणी तो है कलाकार, कोई भी कवि हो चाहे, वो क्या करता है, वो दृश्यों को देखता है, वस्तु जगत में चीजों को देखता है, और जैसा उसकी ज्ञानेंद्रियां उसे अनुभव करती हैं, देखती हैं, उसके मानस पटल पर उसका प्रभाव पड़ जाता है, और जैसा उसके मानस पटल पर प्रभाव पड़ता है कलाकृति में वैसे ही वो अभिव्यक्ति कर देता है। तो कह रहे हैं कि जो कलाकृति है वो वस्तु का प्रतिफलन नहीं, बल्कि किसका, मानस दिव्य का प्रतिफलन है। यानी कि जैसा कलाकार की ज्ञानेंद्रियों को वो प्रतीत होती है और उसके मानस पर जैसा वह प्रभाव डालती है, ऐसे वह उसकी अभिव्यक्ति कर देता। तीसरा उनका क्या चरण था कि जो कलाकृति वह मानव जीवन के सामान्य पक्ष का अनुकरण करती है। तीसरा 2, 3, चौथा चरण आता है कि कलाकृति जो है मानवीय जीवन के आदर्श रूप का प्रतिरूपण होती है, आदर्शीकृत रूप का प्रतिरूपण है। तो जो अरस्तु ने अनुकरण का अर्थ लिया है, वहां अनुकरण के अर्थ में कई तत्व जुड़ जाते हैं, जैसे मूल का पुनरुत्पादन, नंबर 2 जैसे मानस बिंब, सामान्य पक्ष, आदर्श पक्ष। इन तत्वों से जुड़कर जो अनुकरण का अर्थ निकलता है, अरस्तु को वही अर्थ अभिप्रेत था। देखिए, अरस्तु ने जो अनुकरण सिद्धांत दिया, उसके गुरु प्लेटो ने जो अनुकरण की अर्थ दिया, तो अरस्तु ने उसे नवीन अर्थ अनुकरण को दिया था, क्योंकि प्राचीन यूनान में जो कला का विवेचन है वो कला का विवेचन नैतिक दृष्टि से किया जाता था। और सुकरात हैं, उनके समकालीन, उनके बाद के विचारक भी हैं, तो वो कहते थे कि कविता की ध्वनियाँ जीवन की ध्वनियों का अनुकरण करती हैं, कविता की गतियाँ जीवन की गतियों का अनुकरण करती हैं। वो कहते थे कि जो कलाकार है वो वस्तु जगत में कोई निर्माण या उत्पादन नहीं करता, बल्कि वो क्या करता है, वह तो छायाभास का ही निर्माण करता है। यानी कि जो यूनानी विचारक थे उन्होंने कला को स्वतंत्र नहीं माना, उसे स्वतंत्र सत्ता के रूप में स्थापित नहीं किया था, जबकि जो प्लेटो है वो कला को स्वतंत्र मानते हैं, एक स्वतंत्र रचना के रूप में उसको मान्यता देते हैं। उन्होंने उसे
नैतिकता से भी मुक्त किया और उन्हें सौंदर्य से जोड़ा। अरस्तु ने सौंदर्य को शिव से ज्यादा विस्तार दिया और साथ ही उनके हम ये नहीं कह सकते कि अनुकरण को उन्होंने नवीन अर्थ भी दिया। उनके अनुकरण का अर्थ कल्पनात्मक पुनर्निर्माण रहा, जबकि प्लेटो के अनुकरण जो है उन्होंने अनुकरण का अर्थ मूल आदर्श का अनुकरण माना है प्लेटो ने। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि अरस्तु के अनुकरण की कोई सीमाएं नहीं थी। देखिए, गुण है तो दोष भी है, तो उनके अनुकरण की कुछ सीमाएं। एक तो उन्होंने कवि की अंतश्चेतना को महत्व नहीं दिया, जबकि कवि की अंतश्चेतना को भी महत्व दिया जाना चाहिए था। क्योंकि कवि या कलाकार जब भी कोई सृजन करता है कवि, तो क्या करता है, वो कितने ही अनुभवों से गुजरता है और उन सब के प्रभाव उसकी अंतश्चेतना का निर्माण करते हैं, जबकि अरस्तु ने उसकी अंतश्चेतना को अधिक महत्व नहीं। एक विश्व में गीति काव्य की बहुत प्रधानता है और ये जो अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत है वो उसमें गीति काव्य उसकी परिधि में नहीं आते। देखिए, गीत का जो मूल तत्व होती है, मूल आधार होता है, वो भाव होते हैं और किसी न किसी प्रेरणा से ही भाव प्रस्फुटित होते हैं जो गीत के रूप में प्रकट होते हैं और उनमें व्यक्तिकता भी होती है गीत में, हार्दिकता भी होती है गीत में। लेकिन जो अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत है वो गीत की परिधि में नहीं आ रहा। हो सकता है कि अरस्तु, कहा भी जाता है कि अरस्तु के विषय में कि उन्होंने गीति काव्य का गंभीर अध्ययन या विवेचन नहीं किया हो, कि जो वो अनुकरण की परिधि में नहीं आ रहे। लेकिन हम यह भी नहीं कह सकते हैं कि अरस्तु ने के अनुकरण सिद्धांत में कमियां ही हैं, उसमें गुण भी रहे हैं। लेकिन अगर हम जो बाद के अलंकार शास्त्री हैं वो क्या कहते हैं, वो उसके कलाकारों के अनुकरण को महत्व देते हैं। और जो लोनजाइनस है, जब वे अपने उदात्त तत्व की विवेचना कर रहे थे, उसका निर्धारण कर रहे थे, उदात्त तत्व की चर्चा कर रहे थे, तो उन्होंने प्रसिद्ध महान कवियों के अनुकरण पर बल दिया था। लेकिन वर्तमान समय में कविता के विश्लेषण में अनुकरण सिद्धांत का बहुत अधिक महत्व नहीं रह गया है। अब कल्पना या नवोन्वेष का आग्रह ज्यादा मिलता है, लेकिन फिर भी हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र में अनुकरण सिद्धांत को कम नहीं आंक सकते। अरस्तु ने अपना आनंद के संबंध में मत देते हुए लिखा था, अपने अनुकरण सिद्धांत की विवेचना करते हुए उन्होंने लिखा था कि कई बार कोई जो वस्तु है हमें बहुत दुख और पीड़ा देती है, जो यथार्थ में है, प्रत्यक्ष देखने में हमें दुख दे रही है और हमें भय भी दे रही है, लेकिन जब कलाकार उसका अनुकृत रूप प्रस्तुत करता है तो वो उसे आनंद देने लगती है। उन्होंने उदाहरण दिया, जैसे कोई डरावना जानवर है कि वो उसे देखकर भय लगने लगे, दुख लगने लगे, लेकिन जब वो कलाकृति में प्रकट होता है तो वो आनंद प्रदान करता है। इससे क्या होता है कि जो दुख का और भय का भाव है वो इसमें उसका निराकरण हो जाता है, दुख और भय का भाव निकल जाता है और क्या चीज देती है कलाकृति, आनंद प्रदान करने लगती है। अरस्तु का जो आनंद से जो अभिप्राय था वो सहृदय के आनंद से, उनका अभिप्राय कवि के आनंद से नहीं था। लेकिन अगर कवि में आनंद का भाव होगा तो तभी वह साहित्य को आनंद देगा। इस प्रकार जो अरस्तु हैं उन्होंने अनुकरण की नवीन अर्थों में व्याख्या की, उसका नवीन अर्थ किया। यद्यपि प्लेटो के बड़े प्रतिभाशाली वो शिष्य रहे हैं, अपने गुरु से उन्होंने अनुकरण, विवेचन जैसे शब्द लिए हैं और उसके बाद पाश्चात्य काव्य शास्त्र में उनके बहुत से सिद्धांत आए हैं अरस्तु के, और इनके लिए वो प्रसिद्ध भी रहे हैं। और ज्ञान के विषय में तो उनका यही है कि प्लेटो जो है अपने गुरु अरस्तु को
मस्तिष्क मान। धन्यवाद।